तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अब ये हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए सचमुच में शुभकामनाओं के रूप में बन जाए और आप इस मकर संक्रांति को कुछ ऐसे उपाय करके अपना पूरा वर्ष सुधार के रखें। इसके लिए आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। मकर संक्रांति जो कि 14 जनवरी को पड़ रही है, पर इसको मनाया जाएगा 15 जनवरी को। क्यों ये 15 जनवरी को मनाई जाएगी, क्या कारण है और कौन कौन सी राशियां इस मकर संक्रांति के प्रभाव में आएंगी, क्या शनि की साढ़े सती का उपाय भी इस समय में है, क्या क्या आपको दान करने हैं। दान तो हम सभी करते हैं, पर ऐसे कुछ स्पेसिफिक दान इस समय में किए गए आपको करोड़ गुना फ़ायदा देने वाले हैं। क्या इम्पोर्टेंस है, ओवरऑल जानकारी आज की इस वीडियो पोस्ट में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मकर संक्रांति की किस दिन पड़ रही है। 14 जनवरी को रात को 8:36 का जो समय होगा, 36 का जो समय होगा, इस समय पर सूर्य देव अपने धनु राशि से निकलकर मकर राशि में जा रहे हैं। अब यहाँ पर मकर राशि में ऑलरेडी यहाँ पर मुलाकात होगी सूर्य देव की शनि देव के साथ और साथ ही साथ शुक्र देव के साथ। अब ऐसे केस में थोड़ी सी हलचल आपके जीवन में मच सकती है, क्योंकि पिछले वर्ष की साढ़े सती में सूर्य शनि का मेल तो था ही, साथ में बुध देव थे। और जहां पर बुध देव आ जाते हैं दो दुश्मनों के बीच में, यानी कि दोनों के दोस्त के होने के रूप में, तो वहां पर जो प्रभाव थे किसी न किसी तरीके से मैनेज हो गए लोगों के। पर इस वर्ष आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस वर्ष की जो साढ़े सती है या फिर इस वर्ष की जो मकर संक्रांति है वो आपके जीवन पर कई रूप में प्रभाव लेकर आएगी। और ये प्रभाव किसके ऊपर पड़ेंगे, कुछ कम या ज़्यादा पड़ेंगे। हम जो दान करेंगे वो दान होंगे, उनके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक आपके ग्रहों से संबंधित कुछ दान होंगे, उनको कर लेंगे तो आपका जो समय चोट पहुंचाने वाला था, प्रॉब्लम देने वाला था, उनसे बचाव हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, जो 14 जनवरी है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति रात के समय पड़ रही है। अब किसी भी आप त्यौहार को नॉर्मली हम रात के समय नहीं मनाएंगे, क्योंकि अगले दिन का समय भी मकर संक्रांति का पूरा आपके लिए सूर्य अस्त तक है। यानी कि अगले दिन का जो पुण्य काल का समय है, महापुण्य काल जिसे हम कहते हैं, जिस समय में आपको ये सब कुछ करना है, जो लोग महापुण्य काल में कर लेंगे उनको करोड़ गुना फ़ायदा होगा। और उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है जो लोग एक्चुअल में परेशानी में घिरे हुए हैं, और उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो लोग अपने नए वर्ष में कुछ ना कुछ ऊपर वाले की आशीर्वाद के रूप में अच्छा चाहते हैं। अब जो सुबह महापुण्य काल का समय है वो 6:37 से लेके 8:34 AM तक, यानी कि 6:37 से लेके 8:34 तक का समय है। ये काफ़ी ऑस्पिशियस यानी कि सबसे शुभ समय है। इस समय में अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हम इसकी समझें इम्पोर्टेंस। और ये जो हम दान करते हैं, दान में कई बार आपको बोला जाता है कि आप 14 तरह की चीज़ें दान करें, ये सब कुछ, ये 14 चीज़ों का दान नहीं है। अग्नि पुराण में जो नारद मुनि की इसमें वार्ता थी देवताओं से, इसके अकॉर्डिंग ये था कि 14 देवताओं के नाम पर आप कोई दान करें। दान किसी भी तरह के दान, चाहे वो धर्म स्थान में हो, चाहे पशु पक्षियों को हो, चाहे किसी भी तरह के जीवों को हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो। कई लोग इस समय में 14 तरह के दीपक भी जलाते हैं देवताओं के नाम से, उनके आशीर्वाद पाने के नाम से। यानी कि आपकी जैसी श्रद्धा है, जैसी आपकी व्यवस्था है, उस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए, काम सुबह शाम दोनों तरह से होगा। पहले आप सुबह प्रॉपर से नहा धोकर अपने फ्रेश हो जाइए और जल्दी उठने की कोशिश करिए, और अपने नहाने के पानी में कुछ गंगा जल जरूर डाल लीजिए। गंगा जल की बूंदें डालकर आप स्नान करिए। सूर्य देव को अर्घ दीजिए, कुछ मीठा डालकर आप अर्घ दे सकते हैं। यह आपका नॉर्मल सुबह का रूटीन हो गया। अब कुछ दान की सामग्री, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो दान की सामग्री ले जाइए। जैसे कि दान की सामग्री में आपका आटा हो गया, कुछ रेवड़ी गच्चक जो होती है मार्केट में मिलती हैं तिल वाली, ये आप ले सकते हो। नहीं तो आप नॉर्मली काले तिल ले सकते हो, क्योंकि काले तिलों का महत्व, इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जब किसी तरीके से यहाँ पर सूर्य शनि की बात की जाती है, तब जब पीड़ा में कहीं ना कहीं सूर्य देव थे, तब इस केस में काले तिलों का प्रयोग किया गया था सूर्य देव की पीड़ा को दूर करने के लिए शनि देव द्वारा। तो इस केस में सूर्य देव का यहाँ पर वरदान है कि काले तिलों का प्रयोग करने से आपके द्वारा मिल रही किसी भी तरह की पीड़ा, या फिर सूर्य की या शनि की किसी भी तरह की पीड़ा हो, चाहे वो साढ़े सती के रूप में हो, चाहे कुछ भी हो,
उस समय में व्यक्ति अपने जीवन में उन पीड़ाओं से मुक्ति पाएगा। तभी कहा जाता है कि साढ़े सती का अगर फेस है तो आपको यहाँ पर इन कुछ छोटे छोटे उपायों से अपने साढ़े सती के जो दुख दर्द हैं उनको कम कर लेना है। साढ़े सती कईयों के लिए अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, पर कईयों के लिए खराब या बहुत खराब भी होती है। हर सिक्के के दो पहलू हैं। तो यहाँ पर काले तिलों का दान, अब देखिए ये चीज़ें आपने धर्म स्थान पहुँचानी है। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये समझने वाली है, अगर आप ये कुंडली देख रहे हैं तो यहाँ पर ये कुंडली उस समय की कुंडली है जिस समय मकर संक्रांति का समय शुरू हो रहा है। आपको 3 ग्रह एक साथ दिखाई दे रहे होंगे, सूर्य, शुक्र और साथ में शनि। अब ऐसे केस में अगर ये बुरे प्रभाव आएंगे तो हर एक राशियों के अकॉर्डिंग आएंगे। उन राशियों पर कहीं ना कहीं उनके काम धंधे, उनकी फाइनेंशियल, उनकी हेल्थ या फिर उनके जीवन साथी पर कहीं ना कहीं कुछ उतार चढ़ाव भरा समय रहेगा। इन्हीं समय को कम करने के लिए मैं आपको 1 to 12 यानी कि 1 से 12 राशियों की सभी दान की सामग्री बताऊंगा। पर पहले इंपॉर्टेंस को समझ लें ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, अच्छे तरीके से समझ आ जाए। फिर हम आगे चलते हैं कि आपने सुबह का समय पूरा अपना शुद्ध हो गए, सब कुछ आपने दान की सामग्री तैयार कर ली, जिसमें आटा हो गया, रेवड़ी गच्चक हो गई। अगर नहीं है तो आप काले तिल ले लीजिए, काले तिल साथ में ले लीजिए, लड्डू ले सकते हैं या मिठाई के तौर पे आप गुड़ ले सकते हैं। इन चीज़ों का दान आपको धर्म स्थान में करना है, यानी कि धर्म स्थान में इन चीज़ों को आपने, कोई भी आपके आसपास मंदिर है, कोई पुजारी है, उनको दे दीजिए। ये चीज़ें आप धर्म स्थान में दीजिए। पर अब बाकी की बात आती है कि आपने इस समय में दान पुण्य क्या करना है। दान पुण्य में देखिए, आप अगर आपके घर के आसपास कोई भिखारी हैं, कोई मांगने वाले हैं, तो उनको खिचड़ी दीजिए, चावल और ब्लैक दाल से बनी हुई खिचड़ी। अब ये चीज़ तो आपने दी, खिचड़ी तो ज़रूरी नहीं कि आपके देने पर वो खाएगा। अगर उसको भूख होगी तो वो आपकी पहली खिचड़ी आपसे लेकर खा लेगा, नहीं तो वो ऐसे ही रख देगा। अब आपने इसके साथ साथ और चीज़ों का दान करना है। इस समय पर गर्म कपड़े और साबुत माह की दाल, जिसे हम साबुत उड़द बोलते हैं, इसका दान का बहुत महत्व है क्योंकि ये हाईली न्यूट्रिशियस एक तरीके से होती हैं और ये शनि की दान की कैटेगरी में आती हैं। वुलन कपड़े जो हैं ये सूर्य और केतु के अंडर आते हैं, तो यहाँ पर आपको सभी ग्रहों को एक तरीके से बैलेंस करने का मौका मिल जाता है। तो ये दान आप गरीबों को करिए, पुजारी को करिए, किसी भी तरीके से इन चीज़ों की सामग्री आप वितरित करिए मांगने वालों में। ये जितना यूज़ करेंगे उतने ही आपके कष्ट कटेंगे। अब हम बात करते हैं पहली, मेष राशि वालों ने क्या करना है। जो सामग्री आपको बताई है, तिल और साथ में गेहूं का आटा या गेहूं और साथ में मिठाई के रूप में गुड़, इच्छा अनुसार आप ले लीजिए। ये धर्म स्थान में दान तो आपने कर ही दिया। अब राशि जिसकी जो है उस राशि के अनुसार कुछ एक चीज़ ऐड करनी है, वो आप समझ लीजिए क्या जोड़नी है। पहली राशि यानी कि जिसकी मेष राशि है, अगर मान लीजिए मेष राशि है तो मेष राशि वालों ने क्या करना है, आपको एक नारियल ज़रूर लेना है। नारियल जो कि छीला जाता है, जिसके अंदर पानी होता है, पूजा वाला नारियल, वो लीजिए। और जौ जिसे बारले कहा जाता है, ये ज़रूर इच्छा अनुसार एक नारियल ले लीजिए। कुछ मात्रा में 250 ग्राम के आसपास आप जौ ले लीजिए। और ये धर्म स्थान में ज़रूर आप किसी मूर्ति के आगे या शनिदेव की मूर्ति के आगे ज़रूर रख कर आइए। और ये काम देखिए साथ में आपको ये कर देना, यानी कि हर एक चीज़ का एक, जैसे कहते हैं ना, अगर आप पेट्रोल भी डलाते हो तो एक एडिटिव होता है, एक बूस्टर होता है, यानी कि आपके एक जो उपायों का असर है उनको 2 गुना बढ़ा देगा। यानी कि आपके जीवन में इन छोटे से एक काम से ही बहुत सी चीज़ें सुधर जाएंगी। अब जिसकी वृषभ राशि है, वृषभ राशि वालों के लिए ये दान तो रहेंगे ही रहेंगे जो आपने किए, जैसे गेहूं का आटा, गुड़, काले सफ़ेद तिल, ये तो आपने दान करने ही करने हैं। इसके साथ साथ आपको दही का दान करना है। दही आपको धर्म स्थान में पहुंचाना है, या फिर आप किसी भिखारी को भी दे सकते हो। और अगर आपके घर के आसपास कोई नदी नहर है तो कांसे की कटोरी लीजिए, उसके अंदर लाल गेरू मिट्टी भरिए, लाल वाली मिट्टी, और कटोरी सहित इसको जल प्रवाह कर दीजिए। अगर जल प्रवाह की फैसिलिटी नहीं है तो आपके यहाँ पर जो भी मंदिर है वहाँ पर रख दीजिए। अब इसके पीछे लॉजिक समझिए क्या है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र बीच में आ रहे हैं और शुक्र और शनि साथ में जब हो जाएंगे, साथ में शुक्र आ जाएगा, तब यहाँ पर कहीं ना कहीं वैर विरोध पैदा हो जाता है ग्रहों के बीच में, और शुक्र मारा जाता है। शुक्र मारा जाएगा तो केतु ये अपने ऊपर जो बला होगी शुक्र की, वो केतु के ऊपर जाएगी। केतु भी यहाँ पर संतान है आपकी, ओवरऑल सुख शांति है आपकी, एंजॉयमेंट है, सबको खराब करेगा। तो इसलिए ये दान जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए सिंपल, बिल्कुल जो आपने ये चीज़ें हैं, देखिए हर एक के लिए यही है कि पहला बेसिक और साथ में जो एडिशन है।
अब जो बेसिक चीज़ें थी वो आपने दान कर दी, अब एडिशन में क्या करना है आपको। छोटी कन्या चाहे आपके परिवार की हो, चाहे मांगने वाले की हो, चाहे बाहर जो भी आपको गरीब कन्या दिखाई देती हैं वो, उनके पैर जरूर छूने हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर बुध को सही करना, बुध से आशीर्वाद लेना आपके लिए ज़रूरी है। उनको जो आपको दे सकते हो उनको ज़रूर दीजिए। कुछ मिठाई दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, ग्रीन कलर की चीज़ें दे सकते हैं, स्टेशनरी दे सकते हैं, पेन पेंसिल कॉपी कुछ भी दे सकते हैं, ये सब दीजिए। देखिए कैसे आपके आशीर्वाद मिलेंगे आपको। अब अगला उपाय है कर्क वालों के लिए। जिनकी कर्क राशि है यानी कि कैंसर राशि है, उनके लिए सिंपल एक उपाय है, जो हमने बेसिक सामग्री है वो तो हमने डोनेट करनी ही करनी है। इसके साथ साथ आपको क्या करना, अगर आपके घर के आसपास कहीं पर कोई तालाब है, कोई झील है, कुछ भी पानी का स्रोत है, तो वहाँ पे जाकर उबले चावल डालकर आइए। इच्छा आपकी जितनी है उतने डाल दीजिए। अगर मान लीजिए नहीं है तो आपके घर के आसपास कहीं पर भी कोई आपको मांगने वाला दिख जाता है, कोई भिखारी दिख जाता है, या कोई मजदूर दिखाई देता है, लेबर क्लास जो कहीं पर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है, उसको दूध आप दे दीजिए। सिंपल सा एक काम है। बाकी चीज़ें धर्मस्थान और जो बाहर का काम है वो आप इस तरह से कर लीजिए। जिनकी भी सिंह राशि है, सिंह राशि वालों के लिए सिंपल एक काम है, उनको एक नीम का पेड़ तलाशना है। नीम के पेड़ पर आपको मीठा जल किसी भी बर्तन में डालकर, लोटा वगैरह स्टील का हो या फिर आपका तांबे का हो, कोई भी मीठा जल बनाकर आपको ये चढ़ाना है। नीम का पेड़ आप तलाश लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो आपके घर के आसपास जो मंदिर होगा वहाँ पर केले का पेड़ होगा, उस पेड़ में भी चढ़ा सकते हैं। अब जिनकी कन्या राशि है उनके लिए स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पर बुध जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव कंडीशन में पहुँच रहा है और ये बृहस्पति के फलों को ख़राब करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए अब इस समय पर, आज के दिन जो आपकी संक्रांति है 15 तारीख को, सोने की चेन खरीद लीजिए। अगर व्यवस्था नहीं है, फाइनेंशियल नहीं है, अवेलेबिलिटी है, तो पीला धागा खरीद लीजिए रेशम का, गले में ज़रूर पहन के रखिए और इसको 1 महीना 40 दिन कम से कम पहन के रखिए। बाद में निकाल कर इसको किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। ये आपको पूरे महीने की एक प्रोटेक्शन देगा। अगर आप इसे लंबा पहन सकते हैं, पूरे वर्ष के लिए पहन सकते हैं, तो बहुत बढ़िया। वैसे 40 दिन के लिए सफिशिएंट है। चलिए, तुला राशि वालों के लिए सिंपल है कि ऐसे समय में शुक्र को देखिए मजबूत रखना है। मजबूत आपको पूरे वर्ष मजबूती मिली रहे तो कांसे की कटोरी में दही भरकर और ये आपने मंदिर में पहुंचाना है। सामग्रियां जो बताई गई थी नॉर्मल, उनके साथ ही आप काम कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए बहुत ही बेस्ट उपाय है। कई बार आपने देखा होगा लोग स्कूलों में मिठाइयाँ बांटते हैं, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, स्कूल में या फिर स्कूल के बाहर खड़े होकर उन बच्चों को मिठाई दीजिए जो कम से कम 10 से 12 साल की एज के बच्चे हों। आप मिठाई के डब्बे खरीद लीजिए, 4-5 डब्बे खरीद लीजिए। बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है तो बाहर बांट दीजिए, या फिर स्कूल में जाकर भी आप बांट सकते हैं। इस दिन का जो उपाय है वो आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। अगर मान लीजिए आप ऐसा नहीं कर सकते तो मिठाई जो है आप बंदरों को भी दे सकते हो, या फिर उनके नाम से मिठाई जो है आप मंदिर में भी पहुंचा सकते हो। लाल बूंदी के लड्डू वगैरह आप हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए क्या रहेगा कि ऐसे समय में एक सोने का कड़ा जरूर ले लीजिए। अगर आपके पास पैसा है तो सोने का कड़ा इस दिन लिया गया आपको करोड़ गुना फ़ायदा देगा। अगर सोने का नहीं ले सकते हो तो पीतल का ले लीजिए। अगर कड़ा नहीं पहनना चाहते हो तो सीधे हाथ की कलाई में पीले रंग का रेशम का धागा बांध के रखिए। 1 महीने तक, लगभग 40 दिन तक बांध के रखिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ जो सामग्री आपको दान की बताई गई है ओवरऑल सबके लिए, उस सामग्री के साथ आप कम से कम 4 किलो या 400 ग्राम चने की दाल धर्म स्थान में आप देकर आइए। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि, अब देखिए यहाँ पर जो साढ़े सती है 3 राशि वालों के लिए इस समय प्रभावी है। धनु, मकर और कुंभ, इन राशि वालों के लिए इस समय साढ़े सती के उतरते चढ़ते या मध्य के जो हैं परिणाम चल रहे हैं। बाकी और लोगों पर भी कहीं पर ढैया है, कहीं पर पनौती है, थोड़ी बहुत ही असर है। यानी कि जो साढ़े सती से घबरा रहे हैं और साढ़े सती का अच्छा फेस चाह रहे हैं कि अच्छे ये स्ट्रगल कम हो और अच्छाई अगर है तो अच्छाई बनी रहे, तो सिंपल आपको एक काम करना है। इस महीने जो पूरा महीना है जनवरी का 15 तारीख के बाद से लेके फरवरी का 15 तारीख तक, आपने जब भी मौका मिला करे, आपके यहाँ पर जो भिखारी होते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे मजदूर होते हैं, उनको चने की दाल या फिर चना, साबुत चना जो काला वाला होता है, या फिर आप साबुत माह की दाल ये देते रहें। और साथ में सरसों का तेल, ये चीज़ें गिफ्ट करनी हैं, उनको देते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही पौष्टिक होती हैं। और ये मज़दूर जो लोग होते हैं इनको इसी तरह की ज़रूरत है। और आपको शनि को
मजबूत रखना, उसके जो दोष दूर करने हैं वो इसी तरीके से दूर किए जा सकते हैं कि उनकी जो एक वीकनेस है उसको दूर करने के लिए आपने उनको वो खुराक दी जिनसे वो मजबूत रहें, आपके शनि में किसी प्रकार की कमज़ोरी ना रहे, क्योंकि ये जीते जाते लोग ही आपके ग्रह हैं जो कि शनि ग्रह से देखे जाते हैं। और ये किया गया उपाय आपके शनि ग्रह के मजबूत असर और शुभ असर आपको देने की पूरी आपके जीवन में एक तरीके से बंधन सा बन जाएगा। चलिए, अब जिनकी कुंभ राशि है उनके लिए क्या सबसे बेस्ट उपाय है, जो भी सामग्रियाँ बताइए उनके साथ साथ आपको अपने कलावे यानी कि अपने हाथ में कलावा यानी कि जो लाल रंग का कलावा होता है वो पहन सकते हैं, या फिर आप तांबे का कड़ा पहन के रखिए। तांबे का कड़ा पूरे वर्ष पहन सकते हैं, जो लाल कलावा है वो 40 दिन तक पहनिए, बहुत अच्छे इसके लाभ मिलेंगे। चलिए, अब मीन राशि वालों के लिए समझ लेते हैं। देखिए, मीन राशि वालों के लिए ये जो समय है, पूरा वर्ष या पूरा महीना एक तरीके से कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव वाला रहेगा। ऐसे समय में गुस्से पर कंट्रोल करें, कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली गलत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, गुस्से में अपने काम बिगाड़ सकते हो, कहीं गलत बोल सकते हो, कहीं बेमतलब में आप कामकाज में अपने एरिया में कुछ बोल चाल के मैटर में फंस सकते हो। तो अपने ज़ुबान पर कंट्रोल रखिए, गले में पीला धागा या सोने की चेन पहन के रखिए। मकर संक्रांति के दिन सभी सामग्री जो बताई गई हैं नॉर्मल, उनके साथ साथ ये काम कर लीजिए। चाहे तो ये जो पहनने वाली रखने वाली चीज़ें हैं, इन चीज़ों को सभी लोगों के लिए बताया जा रहा है कि इन चीज़ों को आप पहले धर्म स्थान ले जाइए, वहाँ चढ़ा लीजिए, बाद में लाके प्रभु का आशीर्वाद या प्रसाद के रूप में उसको अपने शरीर पर ग्रहण कर लीजिए। गले में सोने का चेन या फिर पीले रंग का धागा आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। अपने दांतों का ख्याल रखिए, दांतों को फिटकरी या फिर माउथ वॉश से साफ़ करते रहिए, बहुत ज़रूरी है। और रात को मूंग भिगा के सुबह पक्षियों को देते रहिए। और एक काम और ज़रूर करिए, इस महीने में या इस पूरे वर्ष, देखिए पूरा वर्ष या पूरा महीना आपके लिए बढ़िया, आपने पूरे महीने को कंट्रोल कर लिया तो ये मत सोचिए कि अब कंट्रोल हो गया, अब कुछ नहीं होगा। अगर अच्छे प्रभाव मिल रहे हैं तो उन जो एक्टिविटीज़ को है आप बढ़ा भी सकते हो। जैसे कि महीने भर आपने ये एक्टिविटी रखी कि किसी का पेन अपनी जेब में नहीं रखना है, घर में पुराने ख़राब पेन अगर उठा के बाहर फेंक दोगे तो बढ़िया है, और किसी का पेन अपने पास मत रखिए। अपने हाथ से लोगों को पेन डोनेट करिए, खुशी मिलती है, आपका बुध भी अच्छा होगा, क्योंकि बुध ही कारक वस्तु है पेन की। तो इसीलिए आपको ये काम करते रहना है। छोटी कन्याओं, महिला वर्ग, छोटी कन्याओं को प्यार, आदर, स्नेह, उनको कुछ ना कुछ देते रहिए और इन उपायों को करते रहिए। अब हम समझते हैं कि 14 दीप, अब ये शाम की बात समझ लीजिए, मान लीजिए 14 दीप दान करने हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं। 14 दीप दान जो आपको करने हैं वो थाली लीजिए, थाली में आप अपने थोड़े से अक्षत, चावल वगैरह कुछ डालिए, दीपक रखिए, मिट्टी के नॉर्मल जैसे दीपक होते हैं, आप 14 दीपक रख लीजिए। उन दीपक में तिल का तेल, सरसों का तेल, देसी घी, इस तरह से 3 तरह की आप इसमें आहुतियाँ इस्तेमाल करिए। यानी कि कुछ दीपक हो गए, जैसे 14 हैं तो कुछ दीपकों को आप सरसों तेल का जला लीजिए, कुछ का आपको देसी घी का कर लीजिए, कुछ इसमें आप तिल का तेल कर लीजिए, बाती डाल लीजिए नॉर्मल अपनी कॉटन की जो होती हैं, और भगवान का स्मरण करके 14 देवी देवताओं का स्मरण करके, यानी कि उनके नाम से ये आपने दीपदान कर दिया। जाके मंदिर में या फिर किसी पीपल के नीचे या शनिदेव की मूर्ति के, देखिए शनिदेव के सामने नहीं जाना है, हमेशा साइड में खड़े होकर, क्योंकि दृष्टि ही उनकी थोड़ी सी इस तरह से है कि परेशानियां डालती है। लोग बिल्कुल सामने खड़े होकर माथा टेकते हैं, तेल चढ़ाते हैं, कुछ करते हैं, ये नहीं करना है। इसीलिए थोड़ा साइड में खड़ा होकर और अपना आदर सम्मान जो भी आपको देना है वो दीजिए, क्योंकि ये कथाएं आप समझिए कि दृष्टि से उनके क्या क्या हुआ, और दृष्टि ही कहीं ना कहीं जीवन में परेशानियां लाती है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखकर अपने जो भी कर्म काम करने हैं थोड़ा साइड में खड़े होकर करिए, इच्छा और आदर देकर अपना काम करिए। देखिए आपको कैसे फ़ायदा मिलेगा। बाकी आप लोगों के लिए ये सिंपल और बेस्ट सॉल्यूशंस है, कुछ ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ना है। इस समय में दान, जाप, स्नान और ये सब चीज़ों का बहुत महत्व है। जितना आप दान करोगे, जितना आप कुछ करोगे, उतना आपको उसका डबल, ट्रिपल, पता नहीं कितना गुना फ़ायदा मिलेगा, जो कि आपके कर्मों के साथ बंध कर डबल आपको बेनिफिट देगा। तो बाकी मिलते हैं और जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।